आज हम एनसीसी से होने वाले बेनिफिट्स के बारे में आज हम आपको बताएंगे कि एनसीसी से आपको किस एग्ज़ाम में कितने नंबर मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास ए सर्टिफिकेट है या बी सर्टिफिकेट है या सी सर्टिफिकेट है, अगर आपके पास तीनों सर्टिफिकेट हैं तो हम उनके बारे में आज आपको बताएंगे कि उनसे कितने नंबर आपको मिलेंगे और मिलते हैं। तो चलिए आज हम आपको स्टार्ट करते हैं पहले यूपी पुलिस से। अगर आप यूपी पुलिस में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो यूपी पुलिस में पहले की तुलना में अब आपको 5% नंबर दिए जाएंगे। पहले आपको कोई भी नंबर नहीं मिलता था। जैसे आपने अगर स्कोर किया 180 या 182, अगर दूसरे व्यक्ति या दूसरा कैंडिडेट है उसके भी 180 या 182 नंबर हैं, तो दोनों की लास्ट मेरिट तक जाने तक ये बराबर इक्वलिटी बनी रहती थी। जब वो 182 या 182 आपने भी किए हैं तो दोनों की लास्ट मेरिट में छटने के बाद अगर आपके पास एनसीसी है तो आपको 182 होने पर भी आपको ही चुना जाता था। बस इतना फ़ायदा था। लेकिन अब ये 5% में स्टार्ट कर दिया गया है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने सभी राज्यों से अपील की है कि वो जितने भी एनसीसी सी सर्टिफिकेट ए और जितने बी सर्टिफिकेट धारक हैं उन्हें कुछ प्रोत्साहन दिया जाए, जिसके लिए वो एनसीसी बी और सी सर्टिफिकेट किया है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि आपने जो भी सर्टिफिकेट किया है, तो आप ए हो या बी हो, आपके पास सी हो, तो आपको तीनों से ही बेनिफिट मिलेगा। अगर आप इंडियन नेवी में जो एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इंडियन नेवी में आपको ए सर्टिफिकेट से 3 नंबर और बी सर्टिफिकेट से आपको 5 नंबर और सी सर्टिफिकेट है आपके पास तो 10 नंबर का फ़ायदा आपको मिलेगा। अगर आप आर्मी के अंदर देखना चाहते हैं, आर्मी जो इंडियन आर्मी होती है उसके अंदर जाना चाहते हैं, तो आपके पास यदि ए सर्टिफिकेट है तो ए सर्टिफिकेट से आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। अगर आपके पास बी सर्टिफिकेट है तो बी सर्टिफिकेट से आपको 10 नंबर दिए जाते हैं। और अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता, आपका सिर्फ फिजिकल होता है। अगर आपने फिजिकल क्लियर किया है और फिजिकल के बाद आप मेडिकल भी दे चुके हैं तो आपका कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, आप सीधे आपके हाथ में जो है जॉइनिंग लेटर आ जाएगा। अगर आप किसी दूसरी फोर्सेस का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जैसे सेंट्रल फोर्सेस का, तो उस सेंट्रल फोर्सेस के एग्ज़ाम में सीआईएसएफ, एसएससी जीडी, सीआरपीएफ, असम राइफल, सीआरपीएफ ये आदि आते हैं। तो इनमें भी रिलैक्स अलग से नंबर दिए जाते हैं, क्योंकि ये केंद्र सेंट्रल के अंदर आती हैं। तो जितनी भी केंद्र के अंदर आती हैं उन नौकरियों में 10% का रिलैक्सेशन दिया जाता है, जिसके अंदर आपको ए से 3 नंबर, बी से 5 नंबर और की जो सी है सी से आपको 10 नंबर दिए जाते हैं। अगर आप पुलिस की जो है जॉब देख रहे हैं तो यूपी पुलिस, हरियाणा पुलिस, जो भी अदर स्टेट हैं उनके एग्ज़ाम में भी आपको अलग अलग तरीके से नंबर दिया जाता है। जैसे आप राजस्थान में देखोगे तो राजस्थान में आपको अभी की स्थिति के अनुसार आपको ए सर्टिफिकेट से 2 नंबर और बी सर्टिफिकेट से 3 नंबर दिए जाते हैं, और जो आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो आपको 5 नंबर दिए जाते हैं। हरियाणा पुलिस में भी यही क्रम रहता है कि आपको ए से 2 नंबर, बी से 3 नंबर और जो है सी से 5 नंबर दिए जाते हैं। और ये और कैटेगरीज या रिलैक्सेशन के आधार पर अलग से भी नंबर दिए जा सकते हैं, लेकिन हरियाणा पुलिस में भी इसी क्रम से दिए जाते हैं। एमपी पुलिस में पहले जो है कि एनसीसी से नंबर दिए नहीं जाते थे, लेकिन अब आगे से एमपी पुलिस में भी यही क्रम रहेगा और इसी क्रम के आधार पर आपको नंबर मिलेंगे। ए से 2, बी से 3 और सी से 5 नंबर। एसएससी जीडी और अदर एग्जाम हैं, जैसे एसएससी जीडी, और ये यदि आप एसएससी जीडी में नौकरी देखना चाहते हैं और उसकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एसएससी जीडी में आपको ए से 2 नंबर, वो ए से 3 नंबर और बी से जो आपको 5 नंबर और सी से आपको 10 नंबर दिए जाते हैं। यानी सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, जितनी सेंट्रल फोर्सेस हैं, असम राइफल, एसएसबी, सीआरपीएफ, इनके अंदर आपको 10 नंबर का रिलैक्सेशन मिलता है। और ऐसे ही इसमें सी से 10 नंबर और बी से 5 और ए से है जो आपको 2 नंबर दिए जाते हैं। यूपी पुलिस में मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जो कि यूपी पुलिस में पहले कोई नंबर नहीं मिलता था, लेकिन अब इसमें नंबर आगे से मिलने लगेंगे और इसका क्रम रहेगा ए से 2 नंबर, बी से 3 नंबर और सी से 5 नंबर, यही क्रम रहेगा। और अगर आपको आगे कोई भी अगर दिक्कत हो